बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब ने याजूज और माजूज के हवाले से तो यकीनन सुन ही रखा होगा। ये कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दुनिया पर हमलावर होंगे और इनका खात्मा कैसे होगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आपसे बस गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए पूरा देखें। अजीज़ दोस्तों, इस्लामी तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफिस की औलाद में से हैं, जो खाना बदोश और वहशी कबाइल पर मुश्तमिल थी। ये हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने तक मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में मुख्तलिफ रिवायत ये बताती हैं कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ताला ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था, और ये मशरिक व मगरिबी ममालिक को फतह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी दर्रे तक पहुँचे थे जिसकी दूसरी तरफ याजूज माजूज आबाद थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बहावाला याजूज माजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिले फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस जमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तुम हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दो। इस पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पाँव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। बस हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा कि इनको दहकाओ। जब वो लाल अंगारा हो गए तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ जाएं और चिकनाहट के सबब कोई इन पर न चढ़ सके। चुनाचे ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे, ना इसमें कोई सुराग बना सकते थे। तारीख में बयान किया जाता है कि इसकी लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फुट और चौड़ाई 10 फुट है। दीवार की तामीर के बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोगों को ये भी बता दिया कि ये मेरे रब की रहमत है कि इसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी जिससे वक्ती तौर पर यह फितना दब गया। अगरचे ये दीवार बहुत मजबूत है मगर लाजवाल नहीं। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है। यहाँ इस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का खुरूज होना है। मुफस्सिरीन व मुहक्किकीन ने लिखा है कि हज़रत ज़ुल्करनैन सफ़र करते हुए जहाँ पहुँचे थे, जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के नज़दीक वाक़ है, वहाँ दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकलती थी जो खेत खलियान तबाह करती, तुर्कों को बेदर्दी से कत्ल कर डालती और गुलाम बना कर ले जाती थी। जबकि बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन ने जिन दो पहाड़ों के दरमियान सफ़र किया वो दो समंदरों बहरे उसवद और कैस्पियन सी तक सिलसिला फैला हुआ है। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहां से आया जाया जा सकता है, मगर ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ है। इसके अंदर लोहा और धात भी मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, रिवायत में आता है कि तब से अब तक याजूज माजूज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिलें। ये रोज दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है और सूरज गुरूब होने लगता है तो इनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी का काम कल करेंगे, मगर अगले रोज दीवार कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। जब याजूज माजूज के खुरूज का वक्त आन पहुंचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज की तरह इनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म देगा और कहेगा बाकी का काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कभी उन्होंने ये अल्फाज अदा ना किए। इन अल्फाज की बरकत से दूसरे रोज दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा वो छोड़कर गए थे। वो इंतहाई पुरजोश होकर दीवार गिरा देंगे और जमीन पर फैलते चले जाएंगे। जहाँ से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे, मखलूक खुदा को अपने शर व फसाद का निशाना बनाएंगे। सही मुस्लिम के मुताबिक इनका पहला गिरोह जब भागता हुआ झील तिब्रिया से गुजरेगा तो वो इस झील का सारा पानी पी जाएंगे, और जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था। यहाँ आपको ये बताते चलें कि ये दरिया तिब्रिया आज इसराइल में मौजूद है और ये इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा है। खैर, यहाँ से कत्ल गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मुकद्दस तक जा पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका, अब हम आसमान पर भी कब्जा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून आलूद होकर वापस आएंगे। फिर अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को कोयतूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी इस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़िज़ा की किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह इनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से हलाक होना शुरू हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे। इनकी लाशें ज़मीन पर फैल जाएंगी और हर तरफ इनकी बू होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला एक ख़ास किस्म के परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर फेंक देंगे। फिर बारिश होगी जिससे पूरी ज़मीन साफ़ और शफाफ हो जाएगी। नाज़रीन, याजूज माजूज के निकलने का वक्त ज़हूर मेहदी फिर खुरूज दज्जाल के बाद होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर दज्जाल का कत्ल कर चुके होंगे। इनके निकलने की एक अलामत बहरे तिब्रिया का पानी का तेजी से कम होना भी बयान किया जाता है, जिसका हदीस मुबारका में भी जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को उस वक्त की सख्ती वबाल से बचाए और ताहयात एन सिराते मुस्तकीम पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी नई और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को भी दबा दें।